खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। राज्यसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। एसपी बीएसपी के विधायक बीजेपी के खेमे में शामिल हो गए हैं, जिसके चलते कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। कल 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होना है। राज्यसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के और निर्दलीय सहित 5 विधायकों ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है और इन विधायकों ने बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देने के संकेत दिए हैं। निर्दलीय और एसपी बीएसपी के विधायक बुधवार शाम को गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंचे और विधायकों के डिनर में शामिल हुए। इस दौरान इन विधायकों ने बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और विजयंत पांडा से मुलाकात कर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने का आश्वासन दिया। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ सपा विधायक राजेश शुक्ला और बीएसपी से रामबाई और संजीव कुशवाहा और निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा और विक्रम सिंह राणा प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ भोज में शिरकत की। तो बड़ा झटका, चुनाव से पहले ही राज्यसभा चुनाव कल यानी कि 19 जून को होने हैं और उससे पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। एसपी बीएसपी के विधायक बीजेपी के खेमे में शामिल होने वाले हैं, ऐसी खबरें हैं। कल 2 सीटों के लिए देखा जा रहा है कि चुनाव होने हैं, जिसको लेकर लगातार जोड़ तोड़ की राजनीति भी यहां पर तेज हो गई है। प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अंशिका, निश्चित तौर पर राज्यसभा चुनाव के लिए जो राजनीतिक सियासी उठक बैठक जारी है, उस पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका मान सकते हैं, क्योंकि 3 सीटों के लिए 19 तारीख को यहाँ पे मतदान होना है। जो भी विधायक अपने कैंडिडेट को चुनेंगे। देखिए, कांग्रेस के किसी टाइम में कद्दावर नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी के पाले में। इसके अलावा 20 विधायक भी उनके साथ पे आए और कमलनाथ सरकार को मध्य प्रदेश की सियासत से उन्होंने आउट किया। तो निश्चित तौर पर जबकि कांग्रेस से दिग्विजय सिंह और बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोनों में काफी दिलचस्प मुकाबला होना है, जो कि प्रथम वरीयता के तौर पर दोनों पार्टियों ने अपने नेताओं को आगे किया है। वहीं अगर हम दूसरी बात करें तो बीजेपी से सुमीर सिंह सोलंकी और कांग्रेस से फूल सिंह बरैया जो हैं कैंडिडेट हैं। तो दोनों ही दलों को यहाँ पे राज्यसभा कैंडिडेट के लिए 52 विधायकों की जरूरत पड़ती है। अगर हम एक आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पे अभी भी 12 ऐसे विधायक हैं जो दूसरी कौन सी सीट कौन जीत रही है पार्टी, वो तय करना है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से बीजेपी ने कल डिनर पॉलिटिक्स शुरू किया है, तो वहां पे कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर ही लेके आई है कि जहां पे 5 जिसमें सपा, बसपा और 2 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी को सपोर्ट किया है। और ये नरोत्तम मिश्र जो वहां पे गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने ले जाकर केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रकाश जावड़ेकर और वीजी पांडा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वहां पे उन्होंने उनके परेड की, जहां पर उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। तो निश्चित तौर पर आने वाले टाइम में यह देखना होगा कि आखिर सियासी उठक पटक के बीच में कौन जीतता है, कौन हारता है। लेकिन अभी अगर फिलहाल की बात करें तो बीजेपी का पल्ला ज्यादा भारी नजर आ रहा है। बिल्कुल। क्या समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं मध्य प्रदेश में इस वक्त प्रशांत? क्योंकि देखिए, ये कोई पहला झटका नहीं होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, दूसरा झटका ही मान लेंगे हम। इससे पहले भी सरकार बनाने को लेकर भी कई बार तमाम जो विधायक है वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, उन्होंने सदस्यता ले ली थी, जिसके चलते मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अब यहाँ राज्यसभा चुनाव में भी ठीक वैसा ही कुछ असर दिखने लगा है। जब तो क्या हम कहें कि क्या समीकरण बनते नजर आएंगे? किसके पास कितने विधायक होंगे, कैसे कैसे सीट्स यहां पर देखे जाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से सियासी उठक बैठक यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर जारी है। अगर हम कुछ समय पहले की बात करें, जब कमलनाथ सरकार थी, तो बीजेपी बैकफुट में थी और ये तय माना जा रहा था कि यहाँ पे कांग्रेस के जो है राज्यसभा सांसद जो है कम से कम 2 तो चुन के जाएंगे, क्योंकि 2 सीटों पर यह कंफर्म है कि कम से कम 2 सीटें दोनों ही दलों के एक सीटें मिलेगी। लेकिन जो लड़ाई है एक्चुअल में वो तीसरी सीट के लिए, जहाँ पे अभी भी 12 ऐसे विधायकों की जरूरत है। तो कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि जो
निर्दलीय और सपा विधायक हैं उनको मिलाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है, और ये कि उनको ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि जिस तरह से बीजेपी के पाले में ज्योतिरादित्य सिंधिया और अन्य विधायक उन पर शामिल हुए हैं, तो बीजेपी के अंदर भी अंदर खाने पे उठापटक चल रही है, तो हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग हो। लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल क्वारंटाइन का दौर जारी है मध्य प्रदेश के सियासी हलकों में, तो निश्चित तौर पर दोनों ही दल जो है इस बात को लेकर आशंकित है कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग हो। इसी का नतीजा है कि बीजेपी ने डिनर पॉलिटिक्स के जरिए सभी विधायकों को इकट्ठा किया और ये देखने की कोशिश की है कि कौन से विधायक उनके दल में शामिल होते हैं। वहीं कांग्रेस ने भी कल 12 बजे कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस के विधायकों को बैठक में बुलाया था। वहीं अगर दूसरी सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि कांग्रेस के एक विधायक जो है कुणाल चौधरी, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर से ऐलान कर दिया है कि वो पीपी किट पहनकर हर हालत में वो इस धर्म का पालन करेंगे और वोटिंग जरूर करेंगे, क्योंकि उनका यह प्रोटोकॉल का राइट्स बनता है। तो दोनों ही दलों को इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग, और दोनों को उम्मीद भी है कि क्रॉस वोटिंग के जरिए हो सकता है कि राज्यसभा की जो दूसरी सीट है उनके लिए पक्की हो जाए। जी अंशिका, एक चीज और है प्रशांत, राजस्थान में भी हम देख रहे हैं किस तरीके से हलचल मची है राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में लगातार कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अपने विधायकों पर ध्यान दे रही है, उन्हें साधने की कोशिश कर रही है, एक जगह तमाम विधायकों को रख दिया है ताकि उनका माइंड ना डाइवर्ट हो, तो मध्य प्रदेश में इस तरीके से कोई कुछ नहीं किया जा रहा था और यही वजह है कि वो अपने विधायकों को खोते जा रहे हैं कुछ, क्या ये हम मान सकते हैं? निश्चित तौर पर जैसे मैं पहले भी बोला कि बीजेपी और कांग्रेस इस बात को लेकर दोनों आशंकित हैं कि कहीं विधायक जो है क्रॉस वोटिंग कर सियासी जो उनका गठजोड़ है उसका समीकरण बिगाड़ न दे। तो दोनों ही दल शुरू से ही अपने अपने तौर पर विधायकों को इकट्ठा कर रहे थे, कई होटल तो कई बंगले में, इस तरह से दोनों ही, और उन्होंने अपनी एक टीम भी गठित की गई थी और सभी सांसदों को यह भी बोला गया था, मंत्रियों को, कि अपने अपने क्षेत्र से अधिक विधायकों को एकजुट रखें।